हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग यहाँ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू पार्ट का 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक आपका एग्जाम में भी हेल्प होगा। आपका जो टर्म 2 का जो एग्जाम आने वाला है उसमें भी हेल्प होगा। बस आप क्वेश्चन को ध्यान से समझे और किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है उस पर थोड़ा फोकस करें। ठीक है, चलो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 5y इक्वल टू 7 हैज। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है 2x माइनस 5y इक्वल टू 7 हैज। ऑप्शन क्या क्या है? यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। एक बात बताओ कि लीनियर इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, और जब हम लोग को क्वेश्चन दिया गया रहता है फाइंड 4 सॉल्यूशन, फाइंड 3 सॉल्यूशन, फाइंड 10 सॉल्यूशन, हम लोग हर एक लीनियर इक्वेशन का 10 सॉल्यूशन तक निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन अराइज कर दिया कि फाइंड 100 सॉल्यूशन, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब एक सिंगल लीनियर इक्वेशन का कभी भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग डेफिनेट पार्ट नहीं बता पाते, मतलब कि उसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। एक भी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता, 2 सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग मिनिमम 4 सॉल्यूशन निकाल ही रही है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इफ 2,0 is a solution of the linear equation 2x plus 3y equal to k, then find the value of k। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि जब आपको k का वैल्यू निकालने बोल रहा है और आपको सॉल्यूशन दे दिया गया है 2,0 इज द सॉल्यूशन। ये जो 2,0 जो दिया रहता है, थोड़ा ध्यान से समझना, 2,0 जो दिया रहता है, ये 2,0 में ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका मतलब होता है x कोऑर्डिनेट एंड इसका मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको बोलता है x कोऑर्डिनेट एंड जो सेकंड वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलता है? y कोऑर्डिनेट। तो यहां क्या करना है कि अगर ये उसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब 2,0 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां क्या करना है कि आपको x के जगह में क्या डालना है? 2 एंड y के जगह में क्या डालना है? 0, और जो भी k का वैल्यू मिलेगा वो आपको आंसर आ जाएगा। तो चलो डालते हैं। तो 2 इंटू 2 प्लस 3, y का वैल्यू क्या है? 0 इक्वल टू क्या? k। 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहां पर हो गया 4 प्लस 0 इक्वल टू कितना? k, इंप्लाइज k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो अपना सॉल्यूशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 4। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 कट द y एक्सिस एट। अब जस्ट मुझे ये बात बताओ कि x एक्सिस में जब कोई एक लाइन काटता है, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होता है? ऑब्वियस बात है, सपोज ये एक ग्राफ है मेरा और ये मेरा एक लाइन है, ठीक है, और अगर वो x एक्सिस को ये पॉइंट में काट रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसा होगा? x, 0 होगा। यस और नो? अगर y एक्सिस को काट रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, y। और एज पर माय क्वेश्चन वो x कौन सा कोऑर्डिनेट को काट रहा है? y एक्सिस को काट रहा है। तो y एक्सिस को काट रहा है तो उसका कौन सा वैल्यू 0 होगा? x का वैल्यू 0 होगा। तो जो मेरा इक्वेशन दिया गया है और उसका ऑप्शन भी, आप ऑप्शन एक बार चेक कर लो, अगर y एक्सिस को काट रहा है तो उसका पहला वैल्यू 0 होना चाहिए। तो पहला वैल्यू 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इनफैक्ट ये ऑप्शन में नहीं हो सकता, तो ऑलरेडी मेरा 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास बचा 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। तो एक काम करो, x का वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा? 0 पुट कर दूंगा, और जो भी y का वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू कितना? 6। 2 इंटू 0 0 गया, तो यहां से क्या बचा? 3y इक्वल टू 6, दैट इज y इक्वल टू 2। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द इक्वेशन x इक्वल टू 7 इन 2 वेरिएबल कैन बी रिटन एज। तो एक बात देखो, यहां जितना भी ऑप्शन दिया गया है, जो कांस्टेंट टर्म है 7, उसको राइट हैंड साइड पार्ट में रखा गया है। ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो x को क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू 7, तो यहां पर x के साथ क्या होगा? 1 इंटू एक्स। सिंस मेरे पास y नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0 इंटू वाई।
इक्वल टू कितना 7। अभी हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी या प्लस सी इक्वल टू 0। एज पर माई क्वेश्चन राइट हैंड साइड पार्ट में इक्वल टू 7 था, तो इसलिए मैं 7 को नहीं टच कर रहा हूं, मैं जस्ट यहां पर y वेरिएबल को लाना चाह रहा हूं। y वेरिएबल डायरेक्ट तो नहीं आएगा, तो उसके साथ कौन रहेगा, 0 रहेगा। तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सा होगा, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस इक्वल टू 7, ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, जस्ट थोड़ा देर पहले देखा कि एक्स एक्सिस में कैसा पॉइंट होता है। अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर देखना चाहते हैं, अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस, सपोज ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट अगर हम लोग देखता है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में अगर होता है तो इस पॉइंट को क्या बोलता है, एक्स कॉमा 0। और सेम क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि y एक्सिस का पॉइंट कैसा होता है, तो y एक्सिस का पॉइंट कैसा होगा, सपोज ये पॉइंट अगर मैं ले लेता हूं और ये क्या हो जाएगा 0, y। तो इसे एक पॉइंट बना के लिख लो कि अगर x एक्सिस का पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाता है, पॉइंट बताओ कि x एक्सिस का, तो उसका x एक्सिस का पॉइंट क्या होगा, x, 0। और अगर y एक्सिस का पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा वो 0, y। तो क्वेश्चन वापस एक बार पढ़ता हूं। Any point on the x axis is of the form, x axis का पॉइंट कैसा होगा, x, 0। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, C। नेक्स्ट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू x इज ऑफ द फॉर्म। अभी देखो आप क्वेश्चन को देखो, y इक्वल टू x, ऐसा कोऑर्डिनेट खोजो जहां पर x और y का वैल्यू इक्वल है, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग से चेक करते हैं, x का वैल्यू a है, y का वैल्यू भी a है, या पहला ही ऑप्शन मिल गया कि दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल है, बट हम लोग रेस्ट ऑफ द ऑप्शन में चेक करते हैं, ठीक है। x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू a, लो पॉसिबल नहीं है। x का वैल्यू a है, y का वैल्यू 0 है, ये भी पॉसिबल नहीं है कि दोनों इक्वल है, क्या नहीं है। x का वैल्यू a है एंड y का वैल्यू माइनस a है, क्या 2 इक्वल टू -2 होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है। अभी एक बात बताओ, सिंपल सा बात है कि अगर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट x, 0 हो रहा है, तो उसका कौन सा पार्ट हमेशा के लिए 0 रहेगा, y पार्ट। तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। आप लोग एक पॉइंट बना लो, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। वेर एस नंबर 2 नंबर पॉइंट बना लो, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। यस और नो। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, y इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 0। तो ऑप्शन चेक करो कि द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, x एक्सिस पूछ रहा है, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 6 इज ए लाइन, ठीक है। पहले हम लोग y इक्वल टू 6 बना लेते हैं, ठीक है। चलो ऑब्जर्व करना, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये मेरा हो गया y एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव y एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव x एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव x एक्सिस, ये हो गया मेरा ओरिजिन, ठीक है। अभी y इक्वल टू x, y इक्वल टू 6, ठीक है। तो y इक्वल टू 6, ऑब्वियस बात है y एक्सिस में ऊपर जाएगा। तो चलो 1, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये जगह एक लाइन बनेगा, हाँ या ना, बात क्लियर है बच्चे, ठीक है। देखो ध्यान से, अभी ये लाइन आपको देखने में क्या लग रहा है, ये किसके साथ पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि ये लाइन को एक्स एक्सिस बोलता है और ये लाइन को क्या बोलता है, वाई एक्सिस बोलता है। तो ये लाइन पैरेलल किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। तो पहला ऑप्शन क्या दे दिया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड दूसरा ऑप्शन दे दिया पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऑब्वियस बात है पैरेलल टू वाई एक्सिस तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सेकेंड वर्ड है मेकिंग एन इंटरसेप्ट 6 ऑन एक्स एक्सिस। अभी एक वर्ड, एक नया वर्ड मिला आपको, इंटरसेप्ट,
क्योंकि क्लास 9 में इंटरसेप्ट वर्ड करके कुछ भी नहीं है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो कौन सा एक्सिस में कितना पॉइंट पे काट रहा है। अभी यहां क्वेश्चन में बोल दिया कि एक्स एक्सिस में 6 पॉइंट में काट रहा है। एक्स एक्सिस में तो ये लाइन कटेगा ही नहीं कभी भी। एक्स एक्सिस में कटेगा क्या? कभी भी ये काटेगा क्या? ये लाइन कभी भी टेढ़ा नहीं होने वाला। ठीक है, फिर क्या बोला, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑन 6 ऑन वाई एक्सिस, तब ये राइट हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, मेकिंग एन इंटरसेप्ट 6 ऑन बोथ एक्सिस। यस, वाई एक्सिस में तो बना रहा है बट एक्स एक्सिस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए को एक बार वापस देखते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ सही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एट ए डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। वाह, कितना बस बात बोला गया कि ओरिजिन से कितना दूर है, 6 यूनिट दूर है। तो चलो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 यूनिट, और पैरेलल किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करने का जस्ट सिंपली वे क्या है कि आपको x और y का वैल्यू इक्वेशन में डाल देना है और चेक करना है कि कौन सा वैल्यू कौन सा इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में डालने से राइट हैंड साइड आ जाता है। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग फर्स्ट से करते हैं। तो पहला क्या है, x का वैल्यू 5 है प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 2 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 5 प्लस 4 दैट इज कितना 9, और यहां पर हमको चाहिए कितना 7, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट, अगर x का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा 5, y का वैल्यू 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 दैट इज कितना 29, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन को देखो, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, और राइट हैंड साइड में भी 7 है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन सॉल्व सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। बट एक बार हम लोग ऑप्शन नंबर डी में भी डाल के चेक कर लेते हैं। ठीक है, 5 इंटू एक्स का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 2 दैट इज कितना 27। बट मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, 7 चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 always lie in the, अभी क्वेश्चन में आ गया पॉजिटिव सॉल्यूशन। पॉजिटिव सॉल्यूशन का मतलब क्या, उसका x का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। बढ़िया बात है, x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, एंड y भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था कि ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये क्या था प्लस माइनस। ठीक है, अभी बताओ कि कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, दोनों पॉजिटिव सॉल्यूशन रहेगा। ऑब्वियस बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये था हम लोग का 10 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट लीनियर इक्वेशन के ऊपर। जस्ट हम लोग नेक्स्ट वापस 10 क्वेश्चन करेंगे लीनियर इक्वेशन के ऊपर, उसके बाद हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।